वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा माई डी साथ जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 16 चैप्टर स्पर्श रेखाएं में अभिलंब के बेस पे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ फंडामेंटल नॉलेज क्लियर किए थे। अब उसी का आगे कंटेंट को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई। ठीक है कि यहाँ पर साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है और सर्वसमीकरण के बेसिस पे क्या होता है, अनुपात के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर करते हुए चलते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं इस चीज़ को क्लियर करते हुए देखता हूँ भाई कि यहाँ पर दोनों किस किस के बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन के बेसिस पे आप लोग पास क्या क्या कंटेंट आएगा और किसके बेसिस पे आएगा, ये सारी चीज़ को देखते हैं भाई। ठीक है, तो जो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बेस पे देखे थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बेसिस पे क्या होता है, साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो अनुपात के बेस पे हमारे पास आता है, जो किसके बेस पे आता है, अनुपात के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है, इसके माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को यहाँ से जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहता है, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहता है। ठीक है, तो अनुपात के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। अनुपात के बेस पे जो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कॉट और सेक थीटा और कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो इसके बेस पे हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है, सेक के बेसिस पे क्या होता है और कोसेक के बेसिस पे भी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के अकॉर्डिंग में जानेंगे, फिर टेन थीटा के बेस पे जानेंगे, फिर कॉट थीटा के बेस पे जानेंगे, फिर सेक थीटा के बेस पे जानेंगे, फिर कॉसेक थीटा के बेसिस पे जानेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे क्या होता है भाई, फिर कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये साइन थीटा के बेसिस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं, फिर सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं भाई कि ये साइन के अकॉर्डिंग में क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है, कॉट के बेसिस पे क्या होता है और सेक थीटा के बेसिस पे क्या होता है और कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये साइन थीटा के बेसिस पे होगा, कि कॉस थीटा के बेसिस पे होगा, कि टेन थीटा के बेस पे होगा, कि कॉट थीटा के बेस पे होगा, कि सेक थीटा के बेस पे होगा, कि कॉसेक थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो पहला साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, दूसरा कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, तीसरा टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, चौथा कॉट थीटा के बेस पे जान सकते हैं, पांचवा सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, छठवा कॉसेक थीटा के बेसिस पे जान सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग इस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, कॉस के बेसिस पे क्या होता है, टेन के बेसिस पे क्या होता है और कॉट के बेसिस पे क्या होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है, कॉस के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट आता है, टेन के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आता है और कॉट के बेसिस पे भी आता है। ठीक है, और सेक थीटा के बेस पे भी आता है और कॉसेक थीटा के बेसिस पे भी आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर
कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेस पे क्या होता है, और सेक थीटा के बेस पे क्या होता है, और कॉसेक थीटा के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो साइन के बेस पे जान सकते हैं, कॉस के बेस पे जान सकते हैं, टेन के बेस पे जान सकते हैं, कॉट के बेस पे जान सकते हैं, सेक के बेस पे जान सकते हैं, और कोसेक के माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये अनुपात के बेसिस में साइन थीटा का क्या होता है, अनुपात के बेसिस में कॉस थीटा का क्या होता है, अनुपात के बेसिस में टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, कोसेक थीटा का क्या होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे, कॉस थीटा के बेस पे, टेन थीटा के बेस पे, कॉट थीटा के बेस पे, सेक थीटा के बेस पे, कॉसेक थीटा के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो पहला साइन थीटा के बेसिस पे जानते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉसेक थीटा के बेस पे होता है, ठीक है। तो साइन के बेसिस पे हम लोग जान सकते हैं कि ये इसके रेशियो के बेस पे कौन सा कंटेंट आता है, कॉस के बेस पे जान सकते हैं, टेन के बेस पे जान सकते हैं, कॉट के बेस पे जान सकते हैं, सेक के बेस पे जान सकते हैं और कोसेक के बेस पे भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉस थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर टेन थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट थीटा के बेस पे जान कर सकते हैं, फिर सेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, फिर कोसेक थीटा के बेस पे जान सकते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे आएगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के अंतराल में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो पहला साइन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉस थीटा के बेस पे होता है, फिर टेन थीटा के बेस पे होता है, फिर कॉट थीटा के बेस पे होता है, फिर सेक थीटा के बेस पे होता है, फिर कोसेक थीटा के बेस पे होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साइन थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉस थीटा के माध्यम से क्या होता है, टेन थीटा के माध्यम से क्या होता है, कॉट थीटा के माध्यम से क्या होता है, सेक थीटा के माध्यम से क्या होता है, कोसेक थीटा के माध्यम से क्या होता है, क्योंकि हमारे पास 6 रेशियोज़ के बेसिस पे रहते हैं, ठीक है। एक साइन के बेसिस पे रहता है, एक कॉस के बेसिस पे रहता है, एक टेन के बेसिस पे रहता है, एक कॉट के बेसिस पे रहता है, ठीक है। तो साइन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, कॉस के माध्यम से जान सकते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बेसिस पे भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साइन के अकॉर्डिंग भी जान सकते हैं क्या होगा, कॉस के बेसिस में जान सकते हैं, टेन के बेसिस में जान सकते हैं, कॉट के बेसिस पे जान सकते हैं, सेक के बेसिस पे जान सकते हैं और कोसेक के बेसिस पे जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम में क्या क्या कंटेंट हो जाएगा
चलिए, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे जो हमारे पास कंटेंट आता है वो आप लोगों का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे था। कॉस थीटा का क्या था, बेस बाय हाइपोटेनस था। और टेन थीटा का क्या था, परपेंडिकुलर बाय बेस था। और कॉट थीटा का क्या था, बेस बाय परपेंडिकुलर था। और सेक थीटा का क्या था भाई, एच बाय बी हाइपोटेनस बाय बेस था। कोसेक थीटा का क्या था भाई, एच बाय पी था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अकॉर्डिंग में परपेंडिकुलर के माध्यम से मैं इस चीज़ को बताया था कि ये इसका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और कॉस थीटा का भी बताया था कि ये बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ये बेस बाय क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और टेन थीटा का बता दिया था भाई कि ये परपेंडिकुलर बाय ये बेस होता है भाई। और कॉट थीटा का बता दिया था भाई कि ये बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। और ये हाइपोटेनस बाय बेस होता है, ये हाइपोटेनस बाय बेस होता है। और कोसेक थीटा का भी बता दिया था कि ये भी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये भी हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अनुपात के बेसिस पे हम लोग एक साइन के बेस पे देखे थे, दूसरा कॉस के बेसिस पे देखे थे, एक टेन के बेसिस पे देखे थे, एक कॉट के बेसिस पे देखे थे। ठीक है, तो साइन थीटा के माध्यम से p बाय एच, कॉस थीटा के माध्यम से b बाय एच, टेन थीटा के माध्यम से p बाय बी, कॉट थीटा के माध्यम से b बाय पी, सेक थीटा के माध्यम से h बाय बी, कोसेक थीटा के माध्यम से h बाय पी। तो साइन थीटा में p बाय एच होता है, कॉस थीटा में b बाय एच होता है, टेन थीटा में p बाय बी होता है, कॉट थीटा में b बाय पी होता है, सेक थीटा में एच बाय बी होता है, कोसेक थीटा में एच बाय पी होता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेस पे देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय बेस, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में ही रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, टेन थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, कॉट थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, सेक थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा के माध्यम से क्या हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी। ठीक है, तो साइन थीटा के बेस पे हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि पी बाय एच के माध्यम से होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच के माध्यम से हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी के माध्यम से हो जाएगा, और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाय पी के माध्यम से हो जाएगा, और सेक थीटा इक्वल टू एच बाय बी के माध्यम से हो जाएगा, और कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाय पी के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन थीटा के बेस पे जान सकते हैं पी बाय एच के माध्यम से होता है, कॉस थीटा के माध्यम से जान सकते हैं बी बाय एच के माध्यम से होता है, टेन थीटा के माध्यम से जान सकते हैं पी बाय बी के माध्यम से होता है, कॉट थीटा के माध्यम से जान सकते हैं बी बाय पी के माध्यम से होता है, सेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं एच बाय बी के माध्यम से होता है, कोसेक थीटा के माध्यम से जान सकते हैं एच बाय पी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस के बेसिस पे जान सकते हैं, बेस बाय हाइपोटेनस के बेस पे जान सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस के नाम से जान सकते हैं, बेस बाय परपेंडिकुलर के नाम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस बाय बेस के नाम से जान सकते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रेशियो इज साइन थीटा, नाउ सेकंड रेशियो इज कॉस थीटा, नाउ थर्ड रेशियो इज टेन थीटा, नाउ फोर्थ रेशियो इज कॉट थीटा, नाउ फिफ्थ रेशियो इज सेक थीटा, नाउ सिक्स्थ रेशियो इज कोसेक थीटा हो जाएगा। तो एट फर्स्ट साइन थीटा, नाउ सेकंड कॉस थीटा, नाउ थर्ड टेन थीटा, नाउ फोर्थ कॉट थीटा, नाउ फिफ्थ सेक थीटा, नाउ सिक्स कोसेक थीटा के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो अनुपात के बेसिस पे जब हम लोग इस चीज़ को देखे थे, किसके बेस पे देखे थे भाई, रेशियो के
बेसिस पे देखे थे, ये आप लोगों का रेशियो के बेसिस पे था, ठीक है। आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, सर्वसमीका के बेस पे। इसको जब हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं भाई, किसके बेस पे देखते हैं, आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं, इसको हम लोग आइडेंटिटीज़ के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ के बेस पे हम लोग इसको देखते हैं, तो ये पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है, और ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड नंबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो आइडेंटिटीज़ के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेस होता है। तो आइडेंटिटीज़ के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बेसिस में भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से रहेगा, क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के माध्यम से क्या क्या कंटेंट आता है और ये दोनों किसके किसके बेसिस पे भी होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्लियर कर लेते हैं भाई, ठीक है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा। तो एक को हम लोग साइन के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के माध्यम से कर सकते हैं, एक को हम लोग टेन के माध्यम से कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि साइन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉस थीटा के बेस पे क्या होता है, टेन थीटा के बेस पे क्या होता है, कॉट थीटा के बेसिस पे क्या होता है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस पे होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेसिस हो जाएगा। फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे होता है और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा। फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू
वो कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के बेस पे हो जाएगा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेसिस पे हो जाएगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस पे हो जाएगा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रेशियो था हमारे पास साइन थीटा के बेस पे कि साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेसिस हो जाएगा, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व नोट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो चलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर टेन थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर कॉट थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर सेक थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा, फिर कोसेक थीटा के बेस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बेस हो जाएगा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं। एक रेशियो के बेस पे होता है, एक आइडेंटिटीज़ के बेस होता है, एक रेशियो के बेस होता है, दूसरा आइडेंटिटीज़ के बेस पे होता है, एक रेशियो के बेस होता है, दूसरा आइडेंटिटीज़ के बेस पे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रेशियो और आइडेंटिटीज़ को लेकर के आगे का क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो रेशियो के बेस पे हमारा ये हो गया और आइडेंटिटीज़ के बेस पे हो गया। ठीक है, इसका आगे का जो कंटेंट है, इसका आगे जो कंटेंट आएगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्लियर करेंगे। इसको हम लोग रेशियो और आइडेंटिटीज़ तक सीमित रखते हैं। इसका आगे का कंटेंट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लियर करेंगे।